जब से गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला कि प्रॉपर्टी पे लड़कियों का भी इक्वली हिस्सा, इक्वली राइट है अकॉर्डिंग टू लॉ, कि लड़कियां भी पूरी पूरी हकदार है कि वो प्रॉपर्टी ले सके। अब इसमें कुछ भाइयों को, कुछ डैडों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही, किच 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 कि हाँ लड़की और ये भाई का हिस्सा मारेगी, हाँ इसके पास उसके पति का भी। एक मिनट, कहाँ होता हमारे पास हमारे पति का हिस्सा? मैं तो तब मानू कि जब वो प्रॉपर्टी के आधे पेपर शादी के टाइम पे मेरे नाम करे, लिखित पेपर चाहिए मुझे, पेपर PAPER पेपर चाहिए मुझे, मैं तब मानूंगी कि यस पति की प्रॉपर्टी मेरे नाम है। क्योंकि इल्यूजन वाली चीजें मेरे को ना कभी भी डाइजेस्ट नहीं होती कि घर है तो तेरा वो घर मेरा नहीं है, वो उसी का है, तो जब चाहे मुझे जब लात मार के निकाल सकता है क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है। तो ऐसा नहीं कि अपने भाइयों का हिस्सा मानना चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए। लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल 90% जो है कि अरेंज मैरिज के ऊपर ये धरती टिकी हुई है। अरेंज मैरिज ठीक है, हो गई, तुमने करा दी शादी, उसके बाद पति निकल गया तो तुम लोगों को शादी कराने के बाद होता है कि सर दर्द हमारा हो गया है खत्म, अभी तेरी जिंदगी, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तू जान मत जान, कॉम्प्रोमाइज कर, एडजस्ट कर, तेरी किस्मत है, करना पड़ता है बेटा, लड़की है तो और मैं ऐसी लड़की हूं नहीं जो मैं एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज करूं। एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस अलाउ परमिशन, ये 4-5 चीजें मेरी लाइफ में मेरी में है ही नहीं। अगर मेरा कल को पति छिना निकला, उसने मुझे छोड़ दिया, कल को ये लोग बोलने लगे बेटा तेरी किस्मत तू देख, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे बताओ ना। तो उस टाइम पे उस कंडीशन में मेरे पास मेरी खुद की प्रॉपर्टी होगी, मैं उसको चाहे इन्वेस्ट करूं, बेचूं, उसमें रहूं, कुछ भी करूं, वो उसमें मेरा राइट होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने भाइयों का हिस्सा मानना चाहती हूँ या हम अपने भाइयों का हिस्सा मानना चाहते हैं, हम हड़पना चाहते हैं, हमारी नजर गड़ी हुई, नो, हम सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। तो हमारे भाभी कौन पूछेगा, कल को हमारे भाभी आ जाएंगे, बोलेंगे आगे छाती है बहुत बढ़ गई, नंद बैठ गई आके, के पास जाने का दोबारा से मन करेगा नहीं। घर वाले मेरे बेटे यार के पीड़ित है, वो लोग कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट में ज्यादा बिलीव करते हैं और मैं करती हूँ इक्वालिटी में बिलीव। अगर मेरे पास किसी ने एक बार छिनापना दिखा दे तो उसके बाद वो मर जाए, मौत आने, ट्रेन से कुचल जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। That's why I want my right। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़कियां हड़प के बैठ रही हैं, हम लड़कियों की नियति खराब है, हम लड़कियों भाई का खाना चाह रही है, हम लड़कियां तुम्हारी दीवारें तुम ही खाओ। कि इन फ्यूचर वो चीज हमारे बहुत काम आ सकते हैं हमारी पर्सनल लाइफ के लिए, ताकि हमें किसी के आगे ना भीग या गिड़गिड़ाना ना पड़े। जब तक सब सही चले जब तक तुम लोग बरतते रहो ना, हम कुछ कह रहे हैं, हम कुछ मांग रहे नहीं ना, जब कुछ गलत होगा लेकिन हम ले लेंगे। तो बस यही हम लड़कियां चाह रही है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाह रही। जो तुम्हारे लोगों के ना तोते हिले पड़े, लड़कियां ये प्रॉपर्टी मांगने लगे, हम मांग रहे हैं, हमारे फ्यूचर, हमारी जिंदगी, हम भी ह्यूमन है, हम भी इंसान है, हमें अब तो इंसानों की कैटेगरी में काउंट करने लगो। लड़कियों को हमेशा कीड़े समझा, वी आर गर्ल्स नॉट इंसेक्ट, कुछ नहीं देंगे तुम्हें।